Hello बच्चों, let's read the statement. Read the following statement regarding given figure and select the correct one. तो हमको एक फिगर दिया गया है, उसको आइडेंटिफाई करके उसके बारे में जो सही स्टेटमेंट है उसको पहचानना है। तो अगर हम यहाँ पे फिगर की बात करें तो ये फिगर को अगर ऑब्जर्व किया जाए, ये फिगर है स्टेम की, स्पेसिफिकली डाइकॉट स्टेम की। तो यहाँ पे हम आज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डाइकॉट स्टेम के बारे में, स्पेसिफिकली एलएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम। अब ये डाइकॉट स्टेम है, ये कैसे पता चला? तो स्टेम है या रूट है, ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है, इसके लिए हम इस अरेंजमेंट की तरफ ध्यान देंगे जो वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल की मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का फिगर है। अब वैस्कुलर बंडल में जब हम बात करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम की, तो ये जो बड़ा आपको दिख रहा है जाइलम, इसको कहते हैं मेटाजाइलम, और जो इनर इनर साइड की तरफ जो प्लेस्ड है ये हो गया प्रोटोजाइलम। तो अगर इनकी अरेंजमेंट आप देखोगे, मेटाजाइलम जो है वो बड़े साइज में है। तो मेटाजाइलम एक तो बिग साइज का है, और दूसरी चीज ये है कि वो पेरीफेरी की तरफ प्लेस्ड है, मतलब आउटसाइड की तरफ प्लेस्ड है। दूसरी चीज क्या हो गई, ये जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल इन साइज, और उनका जो सिचुएशन है, लोकेशन है, वो इनर साइड है। करेक्ट? तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होगी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की, इसको कहते हैं एंडार्क स्टेम सिस्टम। क्योंकि जो एंडार्क सिस्टम है ये जनरली स्टेम्स में पाई जाती है। और यहाँ पे हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम देख रहे हैं, मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ देख रहे हैं। इसका मतलब ये जो है वो डाइकॉट स्टेम है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो डाइकॉट स्टेम में ही देखी जाती है। तो इससे ये तो पता चला कि जो फिगर है वो हमारी डाइकॉट स्टेम की है। करेक्ट? अब हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए कहता है कि L is colonchematus hypodermis which provides mechanical strength and flexibility to young dicot stems। अब L जो लेबल दिया है वो है यहाँ पे, और L लेबल है ये पूरा एरिया का। तो एपिडर्मिस की नीचे को जो लेयर है उसको कहते हैं हम हाइपोडर्मिस, इस रीजन को कहेंगे हम हाइपोडर्मिस। तो इस हाइपोडर्मिस रीजन में जो सेल्स पाए जाएंगे, जो सिंपल टिश्यू पाए जाएंगे, वो होंगे कोलिन काइमा। और अगर हम कोलिन काइमा के फंक्शन को अगर रिकॉल करते हैं, तो कोलिन काइमा मेनली पॉपुलर है टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो यंग प्लांट्स होते हैं, जो टेंडर प्लांट्स है, टेंडर स्टेम्स है, उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। तो इससे क्या होता है, हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सही है। अब देखते हैं बाकी के ऑप्शन क्या कहते हैं। बाकी ऑप्शन है कि M is innermost layer of cortex which usually possesses Casparian strips। अब यहाँ पे बात कैस्पेरियन स्ट्रिप हो रही है। कैस्पेरियन स्ट्रिप रूट में पाए जाते हैं, ना कि स्टेम में, इसलिए हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। आगे है N is the parenchymatous pericycle that synthesizes food। अब यहाँ पे फिर से पेरिसाइकिल की बात हुई है, जिसका मतलब ये फिर से रूट में पाए जाएंगे, स्टेम में नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी हम एलिमिनेट करेंगे। और लास्ट ऑप्शन कहता है O is xylem which is exact respect to position of protoxylem and metaxylem। हमने ये ऑलरेडी देख लिया है कि ये जो O है, O क्या है, अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल की, और वेस्कुलर बंडल की जो अरेंजमेंट है वो क्या है, एंडार्क है। एग्जैक्ट नहीं, मतलब जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर है, मेटाजाइलम है वो बाहर है। एग्जैक्ट में एग्जैक्टली अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। तो अरेंजमेंट एंडार्क होने की वजह से ये जो ऑप्शन है ये भी हम एलिमिनेट करेंगे। तो जो हमको लेबल दिया है L, वो
कोलिनकाइमेटस है जो हाइपोडर्मिस लेयर में होता है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये ऑप्शन जो है इस फिगर के बारे में और एल लेबल के बारे में वो सही है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे हम एलिमिनेट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।